और अखिलेश जी को वो अपने बच्चे के समान समझती थी। ऐसा कुछ नहीं था। बाद में कुछ चापलूस लोग और कुछ गलत लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ है नहीं उस परिवार में। परिवार एक है, परिवार एक नहीं होता तो आज नेताजी अखिलेश जी दोनों लोग एयरपोर्ट पे गए, सारी चीज़, और इसमें पूरे परिवार का जो दाह संस्कार सब पूरे परिवार का योगदान रहेगा। पूरा परिवार दुखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि परिवार में कहीं कोई कटता थी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में इस वक्त शोक की लहर है। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद सभी उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करते हुए उनकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में यूपी तक की टीम पहुंची मुलायम सिंह यादव के समधी और शिकोहाबाद के निवर्तमान विधायक हरिओम यादव के पास, जिन्होंने बताई साधना गुप्ता के बारे में कुछ अनसुनी बातें। देखिए, नेताजी के संपर्क में तो हम सन 1980 में से थे। जब हम पढ़ते थे तब नेताजी शिकोहाबाद में आया करते थे और नेताजी हमें राजनीति में लाए। और जहाँ तक नेताजी के संबंध और रिश्ते का सवाल है तो संपर्क में 80 से लेके हम रहे, लेकिन 87 में हमारी भतीजी मृदुला यादव की शादी हमारे बड़े भाई की लड़की श्री रणवीर सिंह जी के साथ हुई थी। तब से हमारा नेताजी से लगातार रिश्तेदारी का संबंध है। आप उनके समधी हैं और आज साधना गुप्ता की मौत हुई है, उनसे आपका कितना टच था, कितनी आपकी बातें होती थी उनसे? देखिए, उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है। और मैं इस निधन पर अपना शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि मृतक आत्मा को भगवान जहां भी हो उन्हें सुख शांति और धैर्य दे, और भगवान श्री भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। और दुखी परिवार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उस दुखी घड़ी में परिवार को ईश्वर धैर्य प्रदान करे और सुख शांति दे। आपका 30-35 वर्षों से लगातार रिश्ता रहा है, संबंध रहा है। आखिर इनकी शादी कैसे हुई? क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी शादीशुदा थे और साधना गुप्ता भी शादीशुदा थी। आखिर ये लोग मिले कैसे आपस में? देखिए, साधना जी का परिवार से कुछ अनबन थी, तो कुछ लोगों ने उनके संकट की घड़ी में नेताजी से मिलाया, तब से नेताजी की मुलाकात हुई और ऐसे धीरे धीरे नेताजी के संबंध हो गए। बाद में नेताजी की पत्नी का निधन हो गया, उसके बाद नेताजी ने विधिवत उनसे शादी कर ली और तब से वो हम सब लोगों की रिश्तेदार थी और रिश्तेदार के रूप में हम सब लोग उनको मानते थे। साधना जी का क्या सैफई परिवार में दखलंदाजी थी, क्या उनका रोल होता था? देखिए, साधना जी बहुत संस्कारी महिला थी, गृहिणी थी और पूरे परिवार को वो साथ लेके चलें, पूरे परिवार को संगठित होकर चली। परिवार के हर सदस्य की उन्होंने मदद की। परिवार में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं थी। नेताजी ही सर्वेसर्वा थे, जो नेताजी चाहते थे वही परिवार में होता था। उनकी न कोई, वो केवल परिवार को संगठित करने, परिवार को पालने पोसने में और परिवार को साथ लेकर चलने में उनका बड़ा योगदान रहा। जहाँ तक परिवार को ही नहीं, जितने भी रिश्तेदार नेताजी के थे, चाहे नेताजी के रहे हों, चाहे शिवपाल सिंह जी के रहें, चाहे राजपाल सिंह के रहें, चाहे अभयराम सिंह जी के रहें, चाहे रतन सिंह जी के रहें, सभी रिश्तेदारों का उनका सबसे अच्छे संबंध थे। सबका ख्याल रखती थी और सबको अपना रिश्तेदार मानती थी। हर शादी संबंध में उनका, लड़कियों की शादी में, लड़कों की शादियों में बड़ा योगदान रहता था। एक अफवाह सी उड़ती रहती है कि साधना गुप्ता जी के अखिलेश यादव से अच्छे संबंध नहीं थे, और जबकि आपने मुझे बताया कि चुनाव के दौरान जब डिम्पल यादव फिरोज़ाबाद से चुनाव लड़ी थी तो उसका कैंपेन करने के लिए साधना गुप्ता खुद यहाँ आई थी। आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि कोई इस विषय में बोलने को तैयार नहीं होता। देखिए, साधना जी चुनाव प्रचार में यहाँ लगभग 15-20 दिन रही। किसके चुनाव प्रचार में? डिम्पल जी के में। और उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगे, टीम बनाकर महिलाओं को बहुत अच्छी तरह प्रचार किया। जहाँ तक परिवार के संबंध, परिवार में न कोई
विघटन था, न कोई बात थी। सब पूरा परिवार एक था और अखिलेश जी को वो अपने बच्चे के समान समझती थी। ऐसा कुछ नहीं था। बाद में कुछ चापलूस लोग और कुछ गलत लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ है नहीं उस परिवार में। परिवार एक है। परिवार एक नहीं होता तो आज नेताजी अखिलेश जी दोनों लोग एयरपोर्ट पे गए, सारी चीज़, और इसमें पूरे परिवार का जो दाह संस्कार सब पूरे परिवार का योगदान रहेगा। पूरा परिवार दुखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि परिवार में कहीं कोई कटता थी। एक चर्चा ये भी उड़ती है, अफवाह ही मैं मानूंगा, कि साधना गुप्ता जी काला जादू टोने में भी माहिर थी। आपसे तो उनका निकट का बहुत रिश्ता रहा है। आप सफाई जाते थे, वो आपके घर आती थी। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब बकवास है और ये वही लोग अफवाह उड़ाते हैं जो ना समझे हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है और धूर्त किस्म के लोग हैं, वो इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार के लिए पूरी तरह लॉयल और वफादार थी और मरते दम तक वो परिवार और रिश्तेदारों के लिए वफादार रही हैं। फुरियाबाद से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। डिम्पल के चुनाव में भी आई। जब जब मौका मिला तो शादी संबंध हुए हमारे बेटे बेटियों की, तब भी उनने आने का प्रयास किया और आई भी। तो ऐसा हम कुछ नहीं मानते। ये सब धूर्त किस्म के लोग ऐसे। उनकी मौत से नेताजी को बड़ा धक्का लगा, आपको लगता है? देखिए, नेताजी इस समय सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी को नेताजी का होगा, उनकी जीवन संगिनी थी और इस उम्र में पति को पत्नी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेवा शुरूसा बहुत सी चीज़ें होती हैं समय काटने के लिए, वार्तालाप करने। जब कोई नहीं होता इस उम्र में, सब लोग साथ छोड़ जाते हैं, तब पत्नी एक सहारा होती है। तो मैं समझता हूँ इस दुख की घड़ी, इससे बड़ा दुख नेताजी के लिए और कोई हो नहीं सकता कि नेताजी काफ़ी दुखी हैं। दुख तो सबको ही है, पूरे परिवार को है, सैपई वासियों को, इटावा, हमारे फुरियाबाद के लोगों को भी काफ़ी दुख है और पार्टी के सभी लोगों को दुख होगा, लेकिन नेताजी को इसमें विशेष दुख है। तो ये थे हरिओम यादव, जिनका कहना है कि पूरे फिरोज़ाबाद जनपद में लोगों को बहुत दुख है। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।